जितनी साहब ने गुरु की महिमा का वर्णन किया, इतना किसी भी मत मतांतर में नहीं है। गुरु की महिमा का वर्णन किया लेकिन गौण रूप में महत्व नहीं दिया। शक्ति का जो बखान किया, ठीक वैसा ही जैसे हमारे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, गौण है, शक्तियां नहीं। पूरी शक्तियों का केंद्र प्रधानमंत्री है। इसी तरह बाकी शास्त्रों ने गुरु का वर्णन तो किया है मत मतांतरों ने, लेकिन जितनी शक्तियां, जितनी विशेषता गुरु की साहब ने अपनी वाणी में वर्णित किया है, किसी ने भी नहीं किया, किसी मत में भी नहीं है। हम सब देखते हैं नाना संप्रदाय हैं जो अपनी अपनी बात बोल रहे हैं। कोई कह रहा है भाई योग करो, ठीक है। कोई कह रहा है तपस्या करो, कोई कह रहा है इंद्रियों को साधो, कोई कह रहा है दान पुण्य करो, कोई कह रहा है यज्ञ करो। हम इन सब कामों को मामूली नहीं बोल रहे हैं, बेकार नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनसे प्राप्त होने वाला प्रतिफल इतना बड़ा नहीं है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। वाह। तो हम ये नहीं कह रहे शुभ कर्म मत करो, कर्म तो शरीर का धर्म है, आप कर्म करें, लेकिन उसकी आकांक्षा नहीं रखना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर गीता के 18वें अध्याय का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें साहब मिलेगा। भारती कृष्ण की अगर थीम पर आप जाएंगे तो उसमें साहब मिलेगा। अगर आप योगा वशिष्ठ महारामायण में जाएंगे तो उसमें भी थीम मिलेगी। वजह साहब ने दुर्वासा जी को भी नाम दिया। किसी चीज़ का रीमेक होता है तो पता चल जाता है। गौण रूप से वासुदेव कृष्ण ने बाकी जितनी अन्य अन्य चीज़ें सबको स्टॉप करने की आज्ञा दी है अर्जुन को, और गौण रूप से यही कहा कि तू मुझ में समा, क्योंकि गुरु थे। इसलिए अगर हम ईमानदारी से गीता का अध्ययन करते हैं, रामायण का अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं गुरु की बहुत बड़ी महिमा कही गई है, लेकिन व्याख्याकार अपने लाभ और हितों के अनुसार उसकी टीका टिप्पणी करते हैं। वो अपने हितों को आगे रख करके तब बातचीत करते हैं। वजह यह थी कि दुर्वासा को साहब ने दीक्षा दी थी। कई झूठे लोगों के बीच में सच बोलने में भी आदमी हिचकता है। इसी तरह जब चारों तरफ ऐसा माहौल बना हुआ है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं रिटायर हो रहा था 1991 में, तो करीब 10 दिन पहले सेंटर में जाना पड़ता है। हर रेजिमेंट का, डोगरा का भी सेंटर है फैजाबाद में, सिख का भी, सिख रेजिमेंट का भी बिहार में सेंटर है। इसी तरह हमारा सेंटर सागर में है। वो सेंटर क्या होता है, फिर उस सेंटर से रेजिमेंटें निकलती हैं, अपने बटालियन है। जैसे हिमालय से नदियाँ निकलती है ना, ऐसे सेंटर से बटालियन निकलती है। तो जब भी कोई भर्ती होता है उस सेंटर में जाता है, वहीं पूरे उसकी रिकॉर्ड ऑफिस भी है, रिकॉर्ड रहते हैं, उसका पूरी डिटेल होती है। वहाँ क्यों, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, फिर कैसे कहाँ भेजते हैं। जैसे बटालियन है, हमारी महारेजिमेंट की करीब 25 बटालियन हैं, अलग अलग जगहों पर इस्टेब्लिश हैं वो। तो
जब उसमें आदमी रिटायर होता है, कई रिटायर हो रहे हैं, जेसी रिटायर हो रहे हैं, ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं, जवान रिटायर हो रहे हैं, तो सेंटर को डिमांड देती है वो बटालियन कि भाई हमारे 25 आदमी रिटायर हो चुके हैं, आप 25 आदमी की पूर्ति करो, क्योंकि स्ट्रेंथ पूरी चाहिए। तो सेंटर क्या करता है, सेंटर फिर उनके डिमांड के अनुसार सब जगह लोगों को भेज देता है। ये जिम्मेदारी सेंटर की होती है, क्योंकि सेंटर एक मूल है और बाकी बटालियन उसकी शाखाएं हैं। तो वहाँ फिर जब पेंशन जाता है तभी भी वहाँ जाता है सेंटर में, वहाँ रिकॉर्ड ऑफिस भी है, सेंटर में जाता है। तो मैं भी 20 सितंबर को 1991 किरण सेक्टर से पेंशन के लिए 10 दिन पहले निकला, 20 सितंबर। एक आध दिन गाड़ी और यात्रा में लगे, 8 दिन पहले वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ पूरा क्लीयरेंस ही। पहले क्या होता था, सैनिक जब रिटायर होता था उसके पैसे मिलने में कई साल लग जाते थे, मिलते ही नहीं थे। वो बेचारा चक्कर काटता रहता था, कहीं कोई अड़ंगा करे, कहीं कोई अड़ंगा, कहीं पैसे लेने के लालच में। तो आगे ऐसा रूल बनाया कि पेंशन जाने के टाइम उसको कंप्लीट पेमेंट देनी है और कंप्लीट हिसाब किताब करना है, कंप्लीट कागज़ दे देना है, उसके हाथ में पेंशन बुक दे देना है। तो वो 8-10 दिन पहले वो पूरी कार्रवाई वहाँ होती है। तो मुझे टाइम था, जब मुझे टाइम था तो एक सूबेदार कोलो साहब थे, वो भी रिटायर हो रहे थे, हेड क्लर्क थे हमारे बटालियन के। तो वो एक ज्ञानी थे गुरुद्वारे के, उससे खास थे और उनका बड़ा नाम था। तो जो सेंटर होते हैं उसमें मस्जिद भी होती है, मंदिर भी होता है, चर्च भी होता है, गुरुद्वारा भी होता है और महात्मा बुद्ध का भी वो होता है, जो क्लासिकल रिलीजन है उन सबके धर्म स्थान होते हैं। तो एक ज्ञानी भी रिटायर हो रहा, वो वहाँ से रिटायर हुआ सागर से, पर लोग वो ज्ञानी का विचार आचरण बड़ा उत्तम था। तो सिंह सभा ने उसको भी कहा तुम सागर में ही रहो, यहाँ तुम प्रधान रहोगे, सब गुरुद्वारों के तनख्वाह भी देंगे। वो वहीं रुक गया। अच्छा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनना। उन्होंने मेरा जिक्र किया उस ज्ञानी से और मुझे भी कहा कि वो काफ़ी अच्छे चेतन है, चलो उनसे थोड़ी बातचीत होगी। जब मैं वहाँ पहुँचा मेरी बात हो रही थी उनसे। मैंने ग्रंथ साहब के माध्यम से बात शुरू की, तत्व की बात की, क्योंकि मेरा उसका भी अध्ययन है। ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जिसके धर्मशास्त्र का मैंने बारीकी से अध्ययन नहीं किया। उम्र बढ़ने के बाद आदमी में कुछ अंतर आते हैं, मैंने अपने में अंतर नहीं आने दिया साहब की कृपा से। सबसे पहले उसके शरीर में अंतर आता है, आँखों में अंतर आता है, सुनने में अंतर आता है, वाणी में कंपायमानता हो जाती है, मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, दांत हिल जाते हैं, कई ऐसे आते हैं। आप बूढ़ों को देखना, उनकी मेमोरी बड़ी कमज़ोर हो जाती है, ब्रेन भी कम, बोलना चाहते कुछ हो जाता है कुछ। तो मैंने एक बात कही थी, मैं कभी बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि बुढ़ापा सबसे ज़्यादा दिमाग पर असर पड़ता है और दिमाग का एक सबसे बड़ा अंग है मेमोरी। जब ये कमज़ोर हो गई तो आपका ब्रेन फिर लंगड़ा है, ठीक है। तो उनसे मेरी बात हुई। जिस पॉइंट पर मैं आ रहा था वो उस पॉइंट पर नहीं आ रहा था, वजह कुछ और भी लोग बैठे थे, लेकिन सबका ध्यान मेरी तरफ हो गया। सबने ये मान लिया कि ये फौजी जो इनसे कह रहा है यही सच है और ये टाल रहे हैं। सबका रुझान मेरी तरफ था। उनमें से एक दो तो उठकर मुझे प्रणाम भी किया हमायूं ने माथा टेक कर। ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो चलता रहता है। मेरे यहाँ भी कुछ लोग आते हैं, तो मैंने वहाँ क्या सिस्टम किया है, जो गेस्ट रूम है जहाँ लोगों से मिलते हैं वहाँ मैंने सोफे भी रखे हैं, कुर्सियाँ भी रखी हैं और
कालीन भी नीचे बिछाया है। इसकी वजह है, कुछ कालीन पर बैठते हैं, वो सोफे और कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उदाहरण के लिए मेरे अपने जो ट्रस्टी हैं वो भी बड़ी बड़ी पोस्टों के हैं। उदाहरण के लिए डीसी साहब एक IAS ऑफिसर रहे, SSP के उसके अपना पब्लिक PAC के वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे, लेकिन वो मेरे सामने कुर्सी पर नहीं बैठते, अदब करते हैं गुरु का। कुछ और भी है, तो कुछ वो सोचते हैं कि हमें थोड़ा ऊंचा स्थान मिल जाए, नीचे बैठना वो अपना अपमान समझते हैं। तो मैं किसी को कंपेल नहीं करता हूँ कि आप नीचे बैठो। मैंने लेकिन देखा जो आते हैं बड़ी शान से सोफे पर बैठते हैं, सोफे हैं, कोई कुर्सी पर बैठता है, मैं उसको बुरा भी नहीं मानता, लेकिन 5 मिनट बाद वो खुद नीचे बैठ जाते हैं। मैं उनको नहीं कहता हूँ कि भाई तुम ऊपर क्यों बैठे हो। मैं तो समानता में विश्वास रखता हूँ। ऐसा कोई 100 में 2-3 होंगे या 5 होंगे, कुछ ऑफिशियल्स आते हैं, वो उदाहरण के लिए प्रवीण कुमार अभी एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ होम है, वो कभी मेरे सामने बैठता नहीं कुर्सी में। इनसे जूनियर आते हैं तो वो कुर्सी पर बैठते हैं। जब इनको देखते हैं सीनियर हैं, ये नीचे बैठा है, मैं कैसे ऊपर बैठूं। डॉक्टर अशोक शर्मा आई स्पेशलिस्ट हैं, विदेशों में भी उन्होंने बड़े बड़े कोर्स किए हैं। तो एक दिन डॉक्टर BR भगत उनको मेरे पास रांजड़ी लाए। जब रांजड़ी लाए तो मैं डॉक्टर साहब को बोला बैठिए, सोफे की तरफ इशारा किया, और BR भगत जी नीचे बैठे, तो वो नहीं बैठ रहे। मैंने कहा ऊपर बैठिए आप। बोला जब मेरे से सीनियर नीचे बैठा है तो मैं ऊपर कैसे बैठ सकता हूँ। तो यूँ होता है। तो वहाँ गुरुद्वारे में जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, अच्छे थे वो, बहुत अच्छे थे, दोनों की बातचीत हो रही थी। मैंने कई विषयों पर उनसे बातचीत की, पर वो थोड़ा मेरी बात वो साइड करके थोड़ा कुछ चीज़ें स्थापित कर रहे थे। लेकिन पब्लिक जो वहाँ कुछ आए थे, कुछ उनके खास थे, वो समझ रहे थे, वो भी परमार्थी थे। अच्छा वो उठ गए, उनसे मेरी बड़ी बातचीत हो रही थी। इतने में बाद में वो मुझे पता क्या बोले, संत जी जो आप बोल रहे हैं 100% सही है, अगर हम इस पर चलेंगे ना तो गाड़ी नहीं चलेगी। देखना, इतने में सुनील दत्त जी आ गए वहाँ। तो मैं तो पैंट शर्ट में था, सर पर रूमाल रखा था। सुनील दत्त को क्रेज दे रहे थे, काफ़ी रिस्पेक्ट भी, लेकिन सुनील दत्त चोरी आंख से मुझे देख रहा था। वो सोच रहा था ये कोई ऐसी एजेंसी का आदमी है, CBI का है या कुछ है, तो खुलकर बात नहीं कर रहा था। मैं मनोवैज्ञानिक भी हूँ, वो छिपी नज़र से फिर मुझे देखा। तो इस तरह से बाद में वो जब मुझे बोले, सबके जाने के बाद बोला, आप 100% संत जी सही कह रहे हैं, लेकिन काम ऐसे चलने वाला नहीं है। हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारे बाल बच्चे भी हैं, सब चीज़ हैं, हमें सब चीज़ देखना है। और मेरा परिचय दिया था एक सन्यासी है। कहने का मतलब है, समझ कर भी अनजान बनती है दुनिया। गिरा कोई उठता है लेकर सहारा, तो झट से उसे गिरा देती है दुनिया। मैंने ये गज़ल लिखी है, यहाँ वस्ले ईमान ढूंढे न मिलता, यहाँ वस्ले ईमान ढूंढे न मिलता, हमदर्दी की कोई महफिल न मिलती, नज़र जिस तरफ डालो उधर बेरुखी है, चिताएं नफ़रतों की सुलगी हुई है, अगर बुझने को होती हैं चिताएं तो झट से उसे सुलगा देती है दुनिया, समझ कर भी अनजान बनती है। यहाँ कद्र कोई ना जज्बात की है, यहाँ नज़र कोई न पहचान की है, घिरा गर्दिशों से कोई देवता तो इज्जत उसकी हैवान सी है, बनाते हैं दौलत से ये बुत खुदा का, रंग इसमें धोखा भरती है दुनिया, समझ कर भी अनजान बनती है दुनिया। मैं बढ़ाई के लिए परिचय नहीं दिया, मैं एक अच्छा कवि भी हूँ, गज़लें भी लिखता हूँ, साहित्य से लेख भी लिखता हूँ, सैनिक समाचार में भी मेरे लेख स्पेशली आते थे।
तो इस तरह से यहाँ वस्ल ईमान ढूंढने न मिलता, ईमानदारी की जड़ ही नहीं मिल रही, हमदर्दी की कोई महफिल न मिलती। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपका गहरा मित्र है वो आपको गहरी चोट देगा, मेरी ये बात याद रखना। वो आप इसलिए मित्रता के पेड़ के नीचे ही दुश्मनी के फल लगते हैं, बीज उत्पन्न होते हैं। आपको ज़्यादा नुकसान वही कर सकता है जो आपका करीबी है। और एक चीज़ मैं कहता हूँ लोगों से, अगर आपके मुंह से कोई बात निकल गई वो वायरल हो जाएगी, सावधान, भेद ही भेद खुलन ना पाए, ज़मीन आसमां एक हो जाए। आपने किसी को अपना प्यारा मानकर, निजी मानकर बात बताई, उदाहरण के लिए आपने रूपलाल को बात बताई, तो रूपलाल भी का भी तो कोई निजी होगा ना, बीबी होगी या कोई और होगा, वो उसको बताएगा, जरूर शेयर करेगा उसको। बीबी को बताया, बीबी का भी तो कोई सगा होगा ना, नाना दादा चाचा मामा कुछ होगा ना, उसको बताया। आपके मुंह से बात निकली वायरल हो जाएगी पूरी, इसलिए भेद ही भेद खुलन ना पाए, अपने तक रखना। तो आइए, यहाँ वस्ल ईमान ढूंढने न मिलता, हमदर्दी की कोई महफिल न मिलती, नज़र जिस तरफ कर उधर बेरुखी है, चिताएं नफरतों की सुलगी हुई है, अगर बुझने को होती हैं चिताएं तो झट से उसे सुलगा देती है दुनिया। फौज में भर्ती होने से पहले मैंने एक और कविता लिखी थी। कवि की एक आदत खराब होती है, वो कविता लिखकर जबरदस्ती सुनाता है किसी को, कोई नहीं भी सुने, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं सुनाता था रवि को, रविशंकर कविता की ABCD भी नहीं जानता था, लेकिन तभी भी सुनाता था मैं उसको, धीरे धीरे वो समझने लगा। यहाँ वस्ल ईमान ढूंढे न मिलता, हमदर्दी की कोई महफिल न मिलती, नज़र जिस तरफ कर उधर बेरुखी है, चिताएं नफरतों की सुलगी हुई है, अगर बुझने को होती हैं चिताएं तो झट से उसे सुलगा देती है दुनिया, समझ कर भी अनजान बनती है। यहाँ नज़र कोई ने पहचान किया। आदमी को कैसे इंसान पहचानता? हड्डियाँ देखता है पहले, मांस कितना है, फिर हड्डियाँ कितनी है, हाइट कितनी है, दूसरा देखता है रंग कैसा है, ये तो एक भौगोलिक स्थिति है, फिर देखता है कपड़े कैसे पहने हैं। आपको एक बात बताता हूँ, आजकल आदमी किसी की पर्सनैलिटी किससे देखता है? जूते की तरफ देखता है पहले जूते की तरफ नहीं देखता। आजकल जूते से आदमी की लेवल को जाना जाता है। आपको मैं टाइम नहीं लूँगा। बॉम्बे में न्यू एयरपोर्ट बना, बड़ा वर्ल्ड क्लास का, 2nd नंबर इन द वर्ल्ड है। उधर जब मैं चेकिंग मशीन के पास गया तो उसने पहले बोला मोबाइल फ़ोन, मैं बोला ट्रे में है। कोई वायर, मैं बोला वो भी ट्रे में है। घड़ी है क्या? मैं कहा घड़ी नहीं है, गरीब आदमी हूँ। वो मेरी तरफ देखा इंस्पेक्टर साहब, बोला आप गरीब नहीं हैं। मैं बोला मेरे कपड़े नहीं देख रहे? बोला ये गरीब नहीं पहनते। सही बात है, ये कुर्ता रायमंड की लीलन 100% है। ये शोरूम में 1500 रुपये मीटर है। जितना बड़ा शोरूम होगा उतना महंगा होगा सामान, इसे 1500 रुपये मीटर है। 3000 का कुर्ता है, सिलाई अलग है। उसने मेरे शू की तरफ नजर डाली, इसके शब का शू पहना 10,000। ऐसा आदमी गरीब नहीं हो सकता। यानी पहले उसने मेरी औकात को जूते से गिना। उसने सबसे पहले जूते का जिक्र किया है। तो हम सब क्या करते हैं, इंसान को देखते हैं मांस कितना है, हाइट क्या है, रंग क्या है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, उससे मूल्यांकन करते हैं। ये भूल है। ये तो एक वस्त्र है, ये तो एक भूल है।
हम उसकी पहचान नहीं करते जो सब में तेरा जलवा समा रहा है, सब में वो मालिक भी है, सब में आत्मदेव भी है। आत्मवतम सर्वभूतेषु। आपको ध्यान होगा शेरशाह सूरी एक बार जायसी का लिटरेचर पढ़ा तो सोचा इतना विद्वान है ये, वो उसमें रम गया। उसने बहुत चीज़ें पढ़ी, उसकी किताबें पढ़ी। शेरशाह सूरी के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई, ये जो पेशावर से लेकर के कलकत्ता तक रास्ता है, ये दुनिया का सबसे टॉप रास्ता है। इसकी खूबी है, टर्न नहीं है, सीधा है। जो पेशावर से लेकर कलकत्ता तक रास्ता जाता है, उसका क्या नाम है? जीटी ग्रांड। उस समय उसने क्यों बनाया? राजाओं की हुकूमत थी, बादशाह था, बीच में घर आया, हटा घर, सीधा सीधा, कोई मोड़ भी नहीं है उसमें। उस पर मैं बड़ी यात्रा किया हूँ। तो शेरशाह सूरी के अंदर एक इच्छा आई, मैं देखना चाहता हूँ जायसी को। अपने मंत्री को कहा, भाई जायसी को दरबार में इज्जत के साथ लाओ, इतना महान विचारक है ये, इसका साहित्य मैंने पढ़ा। वो बेचारा, अब जायसी एक फ़कीर था, कवि भी था, अध्यात्मवादी था, सूफी था, ढूंढने में ही काफ़ी टाइम लग गया। एक दिन मंत्री आया। जब मंत्री आया, उसके साथ में एक आदमी था, बिखरे बिखरे बाल, एक आंख बुझी हुई, चेचक हो जाता था, आंख चली जाती थी। अगर चेचक का दाना आंख में आ गया, गई आंख। बड़े बड़े धब्बे मुंह पर। उस ज़माने में चेचक की महामारी पहले ही हमने भी देखी है। वो टीके लगाते थे 3, वो 10 दिन तक, तो 8 दिन तक बुखार आता था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे डर के कारण, और लकवा भी मार गया था उसको। तो एक हाथ यूं ही था, एक टांग लंगड़ी। शेरशाह सूरी अपने तख्त पर दरबार में बैठा था। उनको अपनी तरफ बढ़ते देखकर शेरशाह सूरी ने गुस्से में कहा, रुक जाओ, किसको ला रहे हो यहाँ पर? मंत्री तो रुक गया, शेरशाह सूरी क्यों रुकने वाला था? वो आस्ते आस्ते तख्त के पास आया, शेरशाह सूरी से कहा, तुम किसकी? पहले तो उसने क्या किया, जायसी को देखकर एक कुटिल मुस्कान अपने चेहरे पर लाया। कुटिल मुस्कान क्या होती है राजेंद्र? वो बड़ी बेकार होती है। नीचा दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। प्रयास अच्छा है, और क्लियर करो। ठीक है, उसमें व्यंग होता है, ये तेरी शक्ल है, उसमें एक व्यंग है। जैसे कोई आदमी गप मारा तो यूं नहीं करते, ऐसे करते ना, इसको कहते कुटिल मुस्कान। कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाया। उसने कहा, इतनी सुंदर रचनाएं लिखने वाला, इसकी शक्ल तो देखो कितना बेहुदा है। वो अध्यात्मवादी था, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जायसी ने समझ लिया। जायसी बढ़ता है, तख्त के पास आकर पूछा, हे बादशाह, तुम किस पर मुस्कुरा रहे हो? ये जिस्म खुदा की नियामत है। और सही है भाई, तुम्हारी नाक जो है तुमने बनाई क्या? अगर तुम हैंडसम हो, अच्छी पर्सनैलिटी है, होंठ तुमने बनाया क्या अपने? नाक, आंखों का कलर भी तुमने बनाया, तुम्हारी मम्मी ने भी नहीं बनाया। मम्मी ने भी अंदर बैठकर कुछ नहीं काम किया, पेट में घुस करके। तो शेरशाह ने कहा, ये खुदा की नियामत है, जैसा जिसको शरीर दिया वो ठीक है, तुम किस पर हंस रहे हो? हे बादशाह,
जब तुम इस दुनिया से जाओगे तुम्हारा हिसाब जिस्म के अनुसार नहीं होगा, कर्म के अनुसार होगा। उसने कहा, शेरशाह सूरी उठकर उसको नमस्कार किया, बोला मैं अहंकार में आ गया था। बोला खुदा तुम्हारा हिसाब तुम्हारे कर्म के अनुसार लेगा। तो हम सब क्या देखते हैं पता है, रे बे की बात शुरू करते हैं, जिसको हम गरीब देखते हैं, दुबला देखते हैं, कमज़ोर देखते हैं, कपड़े उनके फटे देखते हैं, हम उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ये एक अहंकार है। तो बंदो इस तरह से कुछ लोग आते हैं, मैं अपनी तरफ से तो कहता हूँ चेयर पर बैठो, आइए आगे चलते हैं। तो गुरु का महात्म तो सबने कहा। जैसे कोई कहे राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति यानी सबसे बड़ा वही है। और राष्ट्र की प्रथम महिला कौन है, राष्ट्रपति की पत्नी। राष्ट्रपति की पत्नी। प्रधानमंत्री नहीं होता है राष्ट्र का सबसे पहला आदमी, न तो प्रधानमंत्री की पत्नी होती है राष्ट्रपति। गिनती में है, लेकिन जो अगर राष्ट्रपति को छोटा भी काम करना है ना तो प्रधानमंत्री को बोलेगा। कहीं बाहर जाना है पहले वो पीएमओ को इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। यानी पावर्स किसके पास है, पावर्स पूरे पीएम के पास है। इस तरह उन्होंने बाकी मतांतरों में, उपासना पद्धतियों में उन्होंने गुरु को तो हाई तो बोल दिया, लेकिन रुझान गुरु की तरफ नहीं रहा, इष्ट की तरफ रहा, परमात्मा की तरफ रहा, किसी तरफ रहा। लेकिन साहब ने गुरुत्व को एक ऐसा आयाम दिया कि दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। इसकी वजह रही, गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमरे सो बार है, गुरु सुमरे सो पार। बहुत ज़्यादा क्रेज दे दी। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। आत्मदेव निर्मल है, बस वही नजरिया अगर आप रख रहे हैं तो आपके दिल में घृणा नहीं आ पाएगी। वो आपने सुना है ना, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियाँ। हर इंसान अपनी आवश्यकताओं के लिए जूझ रहा है, मैं उनको शाबाश नहीं दे रहा हूँ, तो कुछ गलत रास्ते पर जाते हैं। बूढ़ा चलाए ठेल पंखे पे झूल के, बच्चा उठाए बोझ खिलौने को भूल कर। वाह, आपने बच्चों को भी काम करते देखा होगा रोटी के लिए। देखा न जाए जो वो दिखाती हैं रोटियां। बैठी हैं जो कोठे पे, मल के जिगर का खून। एक स्त्री अपना जिस्म सबको भी नहीं हवाले करना चाहती है, ये कठिन प्रोसेस है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं के लिए वो ये काम भी शुरू करती है। पिछले ज़माने में फीमेल को कोई नौकरी नहीं होती थी, तो वो बेचारी क्या करती थी, वेश्या बन जाती थी। मैंने वेश्या से पर एक कविता लिखी थी। समाज में तुमसे पूछती हूँ, उस वक्त तुम कहाँ थे। दामन फैलाए जब मैं भीख मांगती थी, सबने निहारा जवानी को मेरी, किसी ने न देखा बेबसी हमारी। अब मैं क्यों न तुम अपनी बेदर्दी का हिसाब चुकाऊँ, क्योंकि अब मैं वेश्या बन गई हूँ। तो लंबी कविता है, मैं समाजवाद पर लिखता था, श्रृंगार रस पर नहीं लिखता था। तो इस तरह से वो बैठी हैं जो मल के मुँह पे मल के जिगर का खून, कोठे पे बैठ के आंख लड़ाती हैं रोटियाँ। तो इंसान क्या कर रहा है, कोई बुरा नहीं है, आत्मदेव इसमें बैठा है। कुछ जब अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो फिर गलत रास्ता पकड़ते हैं, और अभी काफ़ी लोग गलत रास्ता पकड़ चुके हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान है, दिव्या है ना, क्योंकि इसमें भीड़ नहीं है। और झूठे रास्ते पर दुनिया दौड़ रही है, तो भाई जिस रास्ते पर कंजक्शन ज़्यादा है तो मुश्किल नहीं है वहाँ पर। सच्चाई के रास्ते पर चलना, उधर भीड़ नहीं है, उधर भीड़ नहीं है, आसान नहीं है उस पर। तो वो फिर क्या करते हैं, बच्चों को भूखा नहीं देख सकते हैं, वो कुछ हर पेशे में आ जाती है। तुझको पते की बात सुनाऊं मैं जाने मन, रोटी को आदमी तो क्या खाते हैं बेखबर। ये रोटी ऐसी है, बेखबर का मतलब है पागल। पागल भी तो रोटी खा रहा है, एक बेसिक नीड है हम सबकी। जब इंसान अपने बच्चों को भूखा देखता है, मैं आपको कहता हूँ सादगी में जीवन गुजारना।
ना देख पराई चोपड़ी ना लग चाहिए जी। तो वो फिर आदमी कैसे करप्ट हो जाता है, आगे चलता हूँ। अब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्होंने देखा क्लास में जो बाकी बच्चे उनको ब्रांडेड पैंट पहने हैं और वो लड़की आ रही है स्कूटी पर, तो आकर माँ बाप को जिद करते हैं बच्चे, या टीवी है किसी के घर में, बाज़ार में आपको लूटने के लिए एजेंसियाँ हैं, टीवी वाला कहेगा 500 रुपये दे टीवी ले जा। एक दिन तो मैं पढ़ा 500 रुपये दे करके स्कूटी ले जाओ, वह 500 रुपये सिर्फ देना है, स्कूटी बेचना है, फिर वो उस पर इंटरेस्ट लगा कर इंस्टॉलमेंट बनाएगा, वो आपको देनी पड़ेगी। इस तरह से इंसान क्या, एक क्लर्क है, उसको तनख्वाह मिल रही है, अपनी ज़िंदगी सादगी से गुजारो, कोई कमी नहीं है। दिल्ली में हमारे नगरी गांव हवेलिया गोंडा जहां मेरा आश्रम है, एक पंडित था। पंडित बड़ा संपन्न था, 100 बीघा ज़मीन थी, बेटा एक ही था। मैं फौजी की हैबिट पर बोलूँगा, वहाँ डिसिप्लिन है, एक बहुत वेल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अक्सर बेचारे जो गरीब लोग यहाँ सेवा करने आते हैं, बाहर से क्यों बोल रहे हो यार, बिहारी तो हमारे देश का एक प्रांत है, हम उन्हें बाहर का क्यों कहें, अदर स्टेट का कह सकते हो। अब कुछ यूपी से आते हैं, वजह वहाँ 150 रुपये हैं मजदूरी, यहाँ 500 मिलती है, तो वो बीबी बच्चों को भी लाता है, वो बेचारे आपका रोड बना रहे हैं, आपका घर बना रहे हैं, आपका धान लगा रहे हैं, उनको हम बाहर का कैसे कह सकते हैं, वो तो अपने हैं। तो वो बेचारे कुछ दिल्ली में काम करने जाते हैं, बम्बई में जाते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, जहाँ मैं प्रोग्राम देने जाता भीड़ होती। पहली बार मैं लुधियाना में प्रोग्राम दिया, बड़ी भीड़ थी। मैं कहा पंजाब में तो इतने नाम ही नहीं है, ये भीड़ कहाँ से आ गई। तो मैंने कहा जो पंजाब के लोग हाथ खड़ा करो, तो कम से कम 10-15 थे। अब मैं शक्लें पहचानता भी था, यूपी बिहार की बड़ी संगत है वहाँ मेरी, इधर से बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ। अभी मैं गया, कम से कम वहाँ पर 1500 आदमी को नाम दिया, रांजड़ी में 1500 आदमी, आज तक मैं नाम नहीं दिया। तो उनका लड़का, एक ही लड़का था, बहुत बड़ा जागीरदार था, फौजी था। लड़का दिल्ली में काम करने लगा। तो जो बेचारे आते हैं बाहर से, उनकी ज़िंदगी देखना कितनी क्रिटिकल है। वो 100 रुपये की पन्नी लेते हैं, एक बांस लगा करके घर बनाते हैं, ना लेटरिन की सुविधा ना कुछ है, आपके रास्ते बना रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं। उनके लिए आपकी सोच पॉजिटिव होना चाहिए। तो लड़कों ने कहा उसके पंडित के लड़के को, भैया हम तो गरीब थे यार, यहाँ कितनी जिल्लत की ज़िंदगी जीते हैं, लेटरिन जाते हैं तो रेल की पटरी के पास जाते हैं, नहाने की सुविधा नहीं, तेरी बीवी भी है, बच्चा भी था, तू क्यों आया। बोला तौबा तौबा, बाबू ने मेरे पलटनिया रूल मुझ पर लागू कर दिया, यानी पलटनिया यानी फौजी। मैं यूँ खड़ा हूँ, सीधा खड़ा। बोला कभी खटिया पर बैठूँ, ऐसे बैठता है। बोला मैं परेशान हो गया, यानी उसने पूरा फौजी रूल मुझ पर लागू कर दिया। बातचीत करो, बोला ये तरीका तेरा। बापू की गलती नहीं थी। अब मैं 24 साल वहाँ मत्था मार के आया, तो कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर वहाँ की ट्रेडिशन आई होगी, नहीं आई होगी, वो दिखती भी है। कभी कभी आपको मुझ में फौजी नज़र आता होगा, जिनको नज़र आता है हाथ खड़ा करें। अरे भाई बिल्कुल फौजी भी नहीं हूँ मैं, अध्यात्म भी है मेरा, सभी हाथ खड़ा कर दिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने बोला वो पलटनिया रूल मुझे पर लागू कर दिया, बापू खाओ। है ऐसे खाते हैं क्या जैसे तू खा रहा है। बोला नहाऊं, हर जगह टोका टोकी, मैं तंग आ गया, मैं इधर आ गया। इसलिए भर्ती में भी फौजी का बच्चा है, उसको एसएसबी में पॉइंट देते हैं कुछ अलग से। अनुशासन कितना तगड़ा है। आप तो सूबेदार लड़के हैं, डिसिप्लिन नहीं है, आप धीरे नहीं चल सकते बटालियन के अंदर। हमारे सीओ ने तो ऑर्डर लगा निकाला, दौड़ के चलेंगे सब, ठीक है। अब लेटरिन जाओ भी दौड़ के जाना है, चलो ठीक है। तो इस तरह अनुशासन रहा, घूस खाई नहीं, बेईमानी की नहीं। मैं आपसे ये कहूँगा हराम नहीं खाना, बच्चे हरामी हो जाएंगे, फिर आपको मारेंगे। ईमानदारी का खाना, हक की कमाई खाना, वाह, अंदर सफ़ा और बाहर सफ़ा, पर साहिब काहे खफा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार मेरी गाड़ी आई थी, आ रही थी, तो एक सब इंस्पेक्टर ने गाड़ी रोकी, तलाशी लिया, थोड़ी बदतमीजी भी की, कोई बात नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने एक बात पूछी, मैं कहा इतनी गाड़ियाँ गई,
मैंने उनसे एक सवाल किया, आपने इनको नहीं रोका? बोला गाड़ी चेक करना हमारा राइट है, ड्यूटी है। मैंने कहा ठीक है, आपका गाड़ी चेक करने का मापदंड क्या है, थ्योरी क्या है? कई गाड़ियां गई जिनको आपने चेक ही नहीं किया। डिसअपॉइंट की बात है कि नहीं? मैं कहा आप इनको चेक नहीं किए। बोला जिसमें डाउट होता है उनको चेक करते हैं। थोड़ा और बदतमीजी से बोला, कुछ नहीं। मैंने वहाँ डीएसपी को फ़ोन किया, बाद डीएसपी ने उसको बुलाया, बड़ी झाड़ पट्टी की उसने उसकी। पता है क्या बोला? बोला जो काम हम नहीं कर सकते हैं ये कर रहा है, इनकी गाड़ी देखकर तुमने नमस्कार करना था, बदतमीज। बोला शराब छुड़ाया लाखों आदमियों से, झूठ बेईमानी करप्शन छुड़ाया। ऐसा मत कहना पुलिस में अच्छे लोग नहीं, बहुत डेडिकेट है, पर उनको थोड़ा दबा दिया जाता है पॉलिटिकली, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसमें अच्छे लोग नहीं हैं, ईमानदारी खत्म नहीं हुई है। बोला जो काम हम फोर्स और अधिकार के साथ नहीं कर सके, प्यार से लाखों लोगों का दारू छुड़ाया। भाई जिनका मैंने शराब छुड़ाया, हाथ खड़ा करना, यहीं देख लो यार। तो बोला तुम्हें इन्हीं पर शक हुआ? खैर नहीं हो। तो इस तरह आप अच्छाई के रास्ते पर चलना बड़ा आसान है। जो पाप का रास्ता है पहले ढलान है, आगे दलदल है, वहाँ फंस जाओगे, निकल भी नहीं पाओगे। कर्म प्रधान विश्व रचना का। तो आइए मैं ये कहने जा रहा हूँ, आप मनी इज़ द ब्लड ऑफ द बॉडी, आप हराम नहीं खाना। आप अगर किसी का पैसा खा रहे हैं, उसका खून खा रहे हैं, गाड़ी चलती है ना तो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है ना, इस तरह आप काम कर रहे हैं तो ब्लड कंज्यूम हो रहा है। ब्लड आप फ्यूल कहाँ से ला रहे हैं? पैसे से तो ला रहे हैं ना। इस गाड़ी का फ्यूल भी आप पैसे से भरते हैं, क्योंकि अनाज खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सभी चीज़ खा रहे हैं, उससे फिर ये गाड़ी चल रही है ना। अगर इसमें गलत फ्यूल आपने डाल दिया तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार मैं शिफ्ट में जा रहा था, शिफ्ट 2 है, ऑयल और डीजल वाली। ड्राइवर थका हुआ था, पता नहीं चला, उसने क्या किया, डीजल वाले में लगा दिया, डीजल भर दिया, गलत फीडिंग हुई। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी ऐसे रुक गई, चले ही नहीं, हमें पता ही नहीं चले क्या कारण हो गया। बाद में मैंने दूसरी गाड़ी मंगाई और मैकेनिक के पास गाड़ी भेजी। वो बेचारा बहुत परेशान हुआ। बाद में बोला गुरुजी आपकी गाड़ी में तो इन्होंने डीजल डाल दिया है, गलत फीडिंग, आपके घर में गलत पैसा आया, विनाश शुरू हो जाएगा, बीमारियां आपको घेरेगी, बच्चे हरामी हो जाएंगे और आपदाएं आने लग जाएगी। वो पराया पैसा उसका खून है, उससे बचना। अभी भी मैं पूरा वर्ल्ड घूमता हूँ, यूरोप में अभी भी एक ट्रेडिशन है, कोई गिरा हुआ सामान है वो बक्स बने हुए वहाँ साइड में रखते हैं, आप मत उठाओ किसी का गिरा हुआ, ये भी अपराध है। हम तो कह रहे हैं गिरा भी नहीं उठाओ, क्योंकि किसी का कुछ गुम हुआ ना, वो उसी रास्ते में जाता है ढूंढने के लिए। अगर आप उठा ले गए तो आपकी ड्यूटी बनती है उस तक पर। आप पूरी ईमानदारी अपनाओ तो सही ना, आपको पता चल जाएगा कितनी ताकत होती है। आपका व्यक्तित्व उज्जवल रहेगा, आपका अंतःकरण शुद्ध रहेगा, आपसे गलती नहीं होगी, आप में संतोष होगा, आप में शुभ, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए हम नामदान के टाइम पर 7 चीज़ों को कंसंट्रेट होकर के बोल रहे हैं। हृदय की शुद्धि चाहिए, सत्य बोलना, सास बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। दूसरा हम कह रहे हैं मांस नहीं खाना, क्योंकि हमारा धर्म भी कह रहा है आत्मतम सर्वभूतेषु, प्रकृति की। ये मांसाहार ईश्वरीय अपराध है, मानवीय अपराध है, वैज्ञानिक अपराध है और सामाजिक अपराध है। ये मनुष्य इस धरती का राजा है, सभी प्राणियों की रक्षा करना है। क्योंकि सीधी बात है, आत्मवतम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है, सब में एक ही आत्मा है। आप उस चीज़ को समझिए। हम तीसरा कह रहे हैं नशा मत करना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बोला था अताताई को किसी भी तरह खत्म कर दो जो समाज को दुख दे रहा है। ऐसे नहीं तो फिर विष कन्याएं रखी थी, उनसे जो शारीरिक संपर्क करता था वो मर जाता था। बोला सोते में मार दो उसको जो समाज को पीड़ा देता है। बोला किसी भी तरह नहीं बच, वो काबू नहीं आ रहा है, उसके घर में किसी को शराब पीना सिखा दो, पूरा कुल बर्बाद हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, सतर्क रहना।
डिस्ट्रिक्ट सांबा में सर्वे के अनुसार पता चला हर 3 बच्चों में एक ड्रग्स का यूज़ कर रहा है। पंजाब की तरह यहाँ भी नशा फैल रहा है। आता कहाँ से है? बॉर्डर साइड से। वो कुछ लोग हमारे भी शामिल है, दूसरे देश के लोग तो चलो भेज दें यहाँ, लेकिन जब वो तो अंदर नहीं आ रहे ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बैनग्राड में मैं एक जगह चकफकीरा में पोस्टेड था, 1988 की बात है। तो हम टावर भी थे, ऑब्जर्वेशन करते थे। तो वहाँ एक गांव ये बनना पाकिस्तान का है, आईबी पर, इधर है पाकिस्तान, इधर है इंडिया। तो क्या करते हैं वो लोग, ऐसे फेंक देंगे कुछ भी चीज़, गोल्ड फेंक देंगे, वो कनेक्शन है। इन्फिल्ट्रेशन भी वहीं के लोग कराते हैं इसी प्रकार से। तो इस तरह से वो ड्रग्स आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान और अफ्रीका, ये 2 ऐसी जगह हैं जो पूरी दुनिया को नशे में डुबाना चाहती हैं, ठीक है। इसलिए सतर्क रहना। वो नशा जब बच्चा सीख जाएगा बर्बाद कर देगा पूरों को। हम उसको मना कर रहे हैं भाई नशा करना ही नहीं है, किसी भी किस्म का नशा नहीं करना, आप बर्बाद हो जाएंगे। छोटा उदाहरण देता हूँ। तो हम समाज से कुछ नहीं ले रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं। हम रोटी अपनी खा रहे हैं भैया, कपड़े अपने पहन, हाँ किराया आपका है। अमेरिका जाता हूँ 3-4 लाख रुपए किराया लग जाता है, वो मेरा नहीं है, इतनी मेरी औकात नहीं है, वो संगत का पैसा है, उन्हीं के काम के लिए जाता हूँ। तो इसको आप ध्यान दें। जो नशा है, एक उदाहरण देता हूँ। एक पोस्टमैन है, अच्छा है, जोगिंद्र नगर, उसने कम से कम 200 आदमी मुझसे जोड़े। उसका एक बेटा बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कर रहा था। उस पंडित जी है, पोस्ट मास्टर की बड़ी इज्जत थी एरिया में। एक दिन आया बच्चे को लेकर, बहुत दुखी था। मैं बोला क्या बात हो गई पंडित जी? बोला साहब जी इस बच्चे ने नशा करना सीखा है, ड्रग्स। अच्छा। बोला गुरुजी कमाल हो गया, हम भोज के रह गए हैं, मैं तो अभी मरना चाह रहा हूँ। वजह क्या हुई? बोला 9 लाख रुपए इसने, मैं जो पेंशन आया था अकाउंट से भी निकाल लिया, और इसने बहुत लोगों से कर्जा भी ले लिया है, और इसने माँ के गहने भी गिरवी करके आ गया है। तो एक तो ड्रीम 11 से बचना और नशे से बचना, शर्त नहीं लगाओ कोई भी, जुआ नहीं खेलता। आगे मैं चलूँगा। वो बहुत दुखी था। लड़के से पूछा, वो इंजेक्शन लगाते हैं कोई, वो घोल करके। फिर मैं उसको कहा क्या है दिखाओ। एक छोटी पुड़िया थी इतनी, उसके अंदर था, वो पन्नी थी प्लास्टिक की। देखा सरसों के दाने से भी छोटे छोटे थे। मैं बोला ये क्या करते हो? बोला पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी में, इंजेक्शन में भर के रोज़ लगाता हूँ। इससे क्या होता है, एक खुमारी आती है, मस्तिष्क की कोशिकाएं डिस्टर्ब होती हैं। हर नशा करने वाला इंसान अपने लिए नहीं खतरनाक है, वो पूरे समाज के लिए खतरनाक है। वो पूरे समाज के लिए खतरनाक है, पूरे घर को बर्बाद कर देगा। यही चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा था। तो वो बच्चा रुक नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा इधर रहो कुछ दिन। फिर मैंने क्या किया, एनसीबी के हेड हैं उनको मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा उस टीम को पकड़ो। पता है उसका नेटवर्क कितना लंबा था? हरियाणा, वो जहाँ पर वो क्या कहते हैं, एक जगह है जालंधर से पहले जिस कोर्ट से सजा हुई थी, वो पंचकुला। वो ड्रग सप्लायर पंचकुला से था। उसको फीडिंग कहाँ से मिल रही थी? हरियाणा से। तो ये नेटवर्क बहुत डेंजर है, आप सावधान। नवयुवक बच्चों को ये पकड़ते हैं, क्या करते हैं? उसको क्यों सिखाया? जो नशा करने वाले थे वो कंगाल हो गए। उन्होंने कहा किसी धनवान बच्चे को देखो जिनके घर कुछ माल है, उसके बच्चे, इंजीनियर ने पूरी कहानी बताई। उसको उन्होंने पहले सिखा दिया 1-2 डोज। अब वो मचलने लगा,
धीरे धीरे सिखाया। फिर उसके 2-3 दोस्त जो कंगाल थे, नशा करने वाले थे, वो भी उसके साथ जुड़े। उसने कम से कम 25 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, पूरे परिवार को बर्बाद किया। बाप सुसाइड करना चाह रहा था। ठीक है, नशा बहुत डेंजर चीज़ है, वो इंसान को तो ख़त्म करता है, पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है, समाज के लिए हानिकारक है। जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं मैक्सिमम नशे से हो रहे हैं। हमने नशाबंदी की, हमने कहा नहीं पीना, मुझे खुशी है लोगों ने इस पर अमल किया। और चौथा हमने कहा क्रॉस सेक्स नहीं करना, क्योंकि ये सिन है, वो सिन है, अपराध है, ईश्वरीय अपराध है, मानवीय अपराध है, वैज्ञानिक अपराध है। क्रॉस सेक्स इज द कॉज ऑफ द एड्स। जब भी एक पुरुष एक स्त्री से अन्य स्त्रियों से ज़्यादा सहवास करेगा उसको भी ये चीज़ हो जाएगी। जब स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य लोगों से शारीरिक संबंध बनाएगी उसको भी एड्स हो जाएगी। क्यों ये अपराध है? परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुण नाय, रावण के 10 सिर गए परनारी के माँ। रावण तो वेदविद था, वेदज्ञ नहीं था, वेदविद था, प्रकांड विद्वान था, पर स्त्री के कारण से 10 सिर गए उसके। परनारी का राशना अवगुण है गुण नाय, हर रावण के 10 सिर गए परनारी के माँ। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक गणमान्य व्यक्ति, किसी आश्रम का इंचार्ज, उसका बेटा सर्विस करता था। फ्रेंड ने अपने घर में दखल किसी को नहीं देना, मोबाइल ने बहुत देश का नुकसान किया। उसका बेटा एक को फ्रेंड बनाया, वो बिहार का था, उसके भी 2 बच्चे थे, और जो मेरा नामी था उसके बेटे के भी 2 बच्चे। वो क्या किया, अपने दोस्त की बीबी को लेके भाग गया। इधर उसके भी 2 बच्चे हैं। अब वो बेचारा मसला, मुंह दूध पीने वाला दूल्हा बच्चा भी छोड़ के वो चली गई। एक सेक्सुअल डिमांड ऐसी होती है। वो बेचारा आया, बड़ी मुश्किल से पता करते करते कहाँ का रहने वाला है, वो प्रार्थना करने लगा, मैं बहुत परेशान हूँ। ये छोटे बच्चे माँ के लिए रोते हैं। बच्चों को माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, दोनों चाहिए। बाप कुछ दिन नहीं मिलता है, बच्चे रोते हैं। माँ नहीं हो तो वो दूसरे ही दिन रोना शुरू कर देते। देखा, उसने 2 परिवार नष्ट कर दिए, अपना पूरा परिवार नष्ट कर दिया। नशा करता था और बीबी के नाम से भी लोन ले लिया। बीबी के 2 बच्चे हैं, वो बेचारी बच्चों की पढ़ाई में भी उसको डिफ़िकल्ट हो रही है। यहीं भी बैठे हैं वो लोग। मैं किंवदंतियाँ नहीं बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ। कितना बड़ा पाप हुआ। हर आदमी शादी ब्याह करके एक अपना घर बसाता है और उसका पोषण करता है। उसने 2 घर बर्बाद कर दिए, 2 परिवार बर्बाद। अरे जो पदार्थ रानी के पास है वही रानी के पास है। हमारे बुजुर्ग लोगों में बड़ा कैरेक्टर था, वो रंग रूप नहीं देखते थे, नेचर देखते थे। इसलिए हमारे पंथ में एक नारी ब्रह्मचारी, ये सिद्धांत है। 5वां हम कह रहे भाई चोरी नहीं करना, ये तपस्या है, ये तपस्या है। भाई हर इंसान कुछ पैसा कमाकर अपनी ज़रूरत पूरी करता है, बाकी रख देता है। आप वो उठा के लाए, उसका दिल कितना दुखेगा। 6ठा जुआ मत खेलना। राजा नल, जुआ की आग बड़ी बेकार होती है। एक उदाहरण देता हूँ। ये सट्टा जुआ ड्रीम 11, पहले वो धोनी 11 था, मैंने उसको फूट किया तो उसमें वो लग गया। ब्याह भी उसका बाप मेरा नाम ही है। ब्याह भी मैंने कराया, ठगड़ों की लड़की, वो भी ठगड़ों। वो ये सट्टा खेलने लगा, बर्बाद हो गया पूरा। और ऐसे लोग फिर सुसाइड करते हैं, आत्महत्या के लिए जाते हैं। ठीक है, उनको वे नहीं मिलता है। उसने गोल्ड भी रखा, अब नाम नहीं लेंगे ना हम पब्लिक के बीच में। गोल्ड भी गिरवी रखा, फौज में नौकरी कर रहा, और बड़े मोटे मोटे रकम पर उसने ब्याज पर पैसे लिए। उसका बाप आया, बोला गुरुजी ये सुसाइड करेगा, कृपा करो। उसको मैंने समझाया। फिर एक नामी मेरा सेठ था, मैंने कहा 8 लाख रुपए इसको दो, मेरी जिम्मे, इसका गोल्ड है गिरवी, इसका गोल्ड गिरवी है, गोल्ड तू अपने पास रख। साल भर में अगर इसने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें मैं दूंगा, और गोल्ड तुम सिक्योरिटी के लिए रख लो। उस बेचारे ने कुछ नहीं पैसा लिया,
उसने पैसा नहीं लिया उस सेठ ने। वो सेठ भी इधर ही है, भल्ले शाह, हमारा सामान, उसने पैसे नहीं लिए मुझसे। सुनो, साल भर बाद वो बेचारा जब रिटायर हुआ, उस लड़के का बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई में से वो पैसे मुझे ला करके दिया और 1,30,000 एक्स्ट्रा दिया। मैं बोला ये क्या ब्याज थोड़ी मैं लेता हूँ, ये क्या? बोला ये सेवा है, 10वां अंश है। अच्छा कोई बात नहीं है। मैं भल्ले शाह को बुलाया, मैं कहा भल्ले शाह ये लो भैया अपने पैसे, आपका धन्यवाद, और गहना दे दो मुझे। गहना दिया उसने। भल्ले शाह ने क्या किया, ब्याज तो छोड़ो, वो 8 के 8 लाख रुपए मेरे पैर पर रखे। मैं बोला मैं तुझसे दान नहीं मांगा था, ये तो एक समस्या। लेकिन वो बच्चा फिर भी उसी ट्रैक पर है। जुआ बड़ा व्यापार अगर हार न होती, चोरी बड़ा व्यापार अगर मार न होती, यारी बड़ा व्यापार अगर खार न होती, तो इस तरह भैया ये जुआ वगैरह इन चीज़ें, यही तो 7 नर्क के द्वार हैं। पहला द्वार झूठ है, सास बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। दूसरा नर्क का द्वार है मांसाहार। ये ईश्वरीय अपराध है, मानवीय अपराध है, सामाजिक अपराध है। इसको आप छोटा अपराध नहीं मानना। ये ईश्वर वैज्ञानिक अपराध है। डॉक्टर सैमूर के अनुसार धरती पर 2 प्राणी हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। ये पशुओं में भी शाकाहारी है, पक्षियों में भी शाकाहारी है, पशुओं में भी मांसाहारी है और पक्षियों में भी मांसाहारी है। तोता कभी मांस नहीं खाता, शाकाहारी है। तो प्रकृति ने फिर उनमें इसकी पहचान बता रहे हैं डॉक्टर सैमूर। मांसाहारी आदमी के अंदर 5 चीज़ें होगी। उसकी पहला, उसकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम है, रात में भी देखे। आजकल तो इंफ्रारेड सिस्टम की दूरबीनें भी है। आप और बड़ी बड़ी एजेंसी पेगासस वगैरह ही है, आप कमरे अंधेरे में भी बैठे हैं, आपका लिंक है सैटेलाइट से, आप क्या कर रहे हैं वो भी देखकर बता देंगे आपको, ठीक है। आप कहीं भी अभी सुरक्षित नहीं है, आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है, सावधान। तो जो मांसाहारी हैं उनकी पहली पहचान है, उनकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम है, अंधेरे में भी देख लेते हैं। आर्मी में हम खुद इंफ्रारेड सिस्टम की दूरबीन इस्तेमाल करते थे। उस समय उसकी रेंज 200 मीटर थी। अभी तो बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं। रात को इंफ्रारेड उसका लगाकर चश्मा इंफ्रारेड का दूर दिखता है। वो 10 लाख गुना अंधेरे में भी रोशनी है। इंफ्रारेड सिस्टम क्या करता है, उसको एक्सटेंड कर देता है 10 लाख गुना। इसलिए उसमें इंस्ट्रक्शन है लाइट की तरफ नहीं देखना, ब्लाइंड हो जाओगे, वो दूरबीन लगा कर। तो वो उनको प्रकृति ने वो आंखें दी है जिससे रात में अपना शिकार देखते हैं, उनको कहते हैं निशाचर। दूसरा, वो पानी जीभ से उठाते हैं, ऐसे पीते हैं, ये मांसाहारी की पहचान है। तीसरा, नाखून बॉल पेन की तरह लंबे होते हैं। और चौथा, दांत जैसे हमारे दांत है, देखो अलग है ना, उसके दांत 2-2.5 इंच लंबे और नुकीले हैं, पकड़ ले जैसे किसी को। 5वां, उनके शरीर में बदबू होती है। ये 5 मांसाहारियों की पहचान है। शाकाहारियों की 5 पहचान है। पहला, वो डार्क ब्लाइंड है, अंधेरे में नहीं देख सकते। देखो गाय भी नहीं देखती, मांस नहीं खाती। मैंने जब ये बात बोली तो एक ने कहा गाय मांस खाती है। मैं बोला गाय मांस नहीं खाती, पहले सूंघती है। और हाँ, मैंने बोला ये इंसान खतरनाक खोपड़ी ने पशुओं को भी मांस सिखाया। अब वो अमेरिका में क्या करते हैं, कुछ ऐसा फीड है उसमें सुअर का तेल डाल करके पशु को खिला देते हैं, तो उनको आदत पड़ गई। बंदर को भी वो बोला, बंदर भी मांस खाता है। मैं बोला बेसिक वो मांसाहारी नहीं है, इंसान ने सिखाया उसको, ये दोष आदमी सिखा रहा है। धरती को इंसान से ही सबसे बड़ा खतरा है। तो शाकाहारी दूसरा, एक तो डार्क ब्लाइंड है, दूसरा पानी निकल कर पीते हैं, तीसरा नाखून चौड़े है, चौथा दांत भी चौड़े। एक आपको डॉग टीथ है साइड में अखरोट काटने के लिए, एक है उसके तो सभी गोले हैं, ठीक है। आपकी चौपड़ें जो हैं वो चौड़ी है ना, तो और उसके नाखून भी इंसान के चौड़े हैं। दूसरा, बदबू नहीं है, ये है। तो आप क्रॉस डाइट कैसे खा रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, बीमारियां बढ़ेगी। बीमारियां अधिक बढ़ने का कॉज ही मांसाहार है।
उदाहरण देता हूँ, जापान की औसत आयु अभी भी 80 ईयर है, वो शाकाहारी है, हमारे यहाँ 58 है। 22 साल लाइफ हमने मांस के कारण ख़त्म कर दी। तो इस तरह से हम छठा बोलते हैं, सातवां बोलते हैं हक की कमाई खाना। ये एक तपस्या है, 60 बराबर तप नहीं, और हम आदमी को पाबंद करते हैं। आगे चलते हैं, मैं गुरु पर बात उठाई थी, वहीं आऊँगा। तो आखिर गुरु को साहब ने अध्यात्म जगत का हीरो बना दिया, परमात्मा को नहीं बनाया। क्या वजह है? गुरु को हीरो बना दिया। जैसे पुलिस का हीरो SHO, अगर PM पर भी मुकदमा करना है ना तो SHO ने रिपोर्ट लिखनी है। इस तरह अध्यात्म जगत का हीरो साहब ने गुरु को बनाया।